पूरी दुनिया में लोगों को एक कॉमन बुरी आदत है, वो है दूसरों की गलतियां निकालना, दूसरों को क्रिटिसाइज करना। इस एक आदत की वजह से कहीं पे हम किसी से दुखी हैं तो कहीं पे कोई हमसे दुखी है। कहीं पे कोई अपनी नौकरी चेंज करने की सोच रहा है तो कोई अपनी नौकरी छोड़ के बिजनेस शुरू करने की सोच रहा है, क्योंकि उसे अपने काम में एप्रिसिएशन कम और क्रिटिसिज्म ज़्यादा मिलता है। उसके बॉस को उसके काम में हमेशा गलतियां ही दिखाई देती हैं, पब्लिक सरकाज़म मिलता है और मीटिंग्स में ह्यूमिलिएशन। कहीं पे मैरिड कपल्स डिवोर्स लेने की सोच रहे हैं क्योंकि उन्हें एक दूसरे में सिर्फ गलतियां ही नजर आ रही हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमको किसी को क्रिटिसाइज करने में मज़ा आता है, बट ये हमारी डेली बेसिस पे आदत बन रही है। ये गाड़ी इतनी तेज चला रहा है, ये बेवकूफ़ है। ये स्लो चला रहा है तो इसको चलाने नहीं आती। ये ऐसे अजीब से कपड़े क्यों पहनता है, ये ऐसे अजीब से हंसता क्यों है। इस एक आदत का सबसे बुरा इम्पैक्ट पड़ता है उन लोगों पे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे पेरेंट्स, लाइफ पार्टनर, बच्चे, हमारे कलीग्स। इनफैक्ट हमारे सबसे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स और लड़ाइयाँ और घर पे कलेश इसी एक आदत की वजह से होते हैं। डेल कार्नेगी ने अपनी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में लिखा है कि एक स्किल जो आपकी लाइफ में करियर ग्रोथ में सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है पीपल हैंडलिंग स्किल, कि आप लोगों से डील कैसे करते हो। कोई भी इंसान ऐसे आदमी के साथ काम नहीं करना चाहता जो दूसरों को हर बात पे क्रिटिसाइज करता है, जिसको दूसरों में सिर्फ गलतियां ही नजर आती हैं। अगर आप अपने करियर में ग्रोथ और घर पे सुख शांति चाहते हो तो आपको इस हैबिट से रिलेटेड साइकोलॉजी समझनी होगी। आज मैं इसी से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। पहला, कि हम किसी को क्रिटिसाइज करते क्यों। दूसरा, जब हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है हम पे और दूसरों पे। तीसरा, इस हैबिट से आप कैसे बच सकते हो, कैसे इस हैबिट को बदल सकते हो। और चौथा, प्रैक्टिकल टिप्स जो आप यूज कर सकते हो अपनी डेली लाइफ में अपनी हैबिट को चेंज करने के लिए। हेलो एवरीवन, आई एम रोहन भारद्वाज एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेजॉरिटी लोगों को लगता है कि वो बहुत ही बढ़िया इंसान है, वो तो कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते। मैं सिर्फ फीडबैक देता हूँ, मैं सिर्फ सच बोलता हूँ। यहाँ पे जरा एक बार फीडबैक और क्रिटिसिज्म का डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए, फीडबैक शांति से दिया जाता है, एक पर्टिकुलर एक्शन या बिहेवियर को लेके दिया जाता है। यूजुअली इसमें डेटा की बैकिंग होती है और एक इम्प्रूवमेंट प्लान होता है साथ में। ओवरऑल फीडबैक पॉजिटिव इन नेचर होता है, जबकि क्रिटिसिज्म इमोशन बेस्ड होता है, पर्सनल ओपिनियन बेस्ड होता है। यूजुअली इसमें कोई डेटा की बैकिंग नहीं होती, कोई इम्प्रूवमेंट प्लान नहीं होता, ये एक लूज कमेंट है। कभी कभी लोग क्रिटिसाइज करते हुए पुराने अनरिलेटेड टॉपिक्स भी ऐड कर देते हैं और पर्सनल रिमार्क्स करते हैं, जैसे तुम्हें इतना एक्सपीरियंस हो गया फिर भी अभी नहीं आता तुम्हें ये काम कैसे करना है, तुम्हें कितनी बार समझाया फिर भी तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हारे हर प्रेजेंटेशन में गलतियां निकलती हैं। क्रिटिसिज्म की टोन हमेशा सरकास्टिक या ह्यूमिलिएटिंग होती है और ओवरऑल ये बहुत ही नेगेटिव होता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम किसी को भी क्रिटिसाइज करते क्यों हैं। पहला रीज़न जिसकी वजह से लोग किसी और को क्रिटिसाइज करते हैं वो है अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। घर का गुस्सा ऑफिस में, बॉस का गुस्सा टीम पे, टीम का गुस्सा अपने बच्चों पे, बेसिकली किसी ऐसे आदमी पे जिसके आपको पलट के जवाब देने की पॉसिबिलिटी कम है। दूसरा रीज़न है कि आजकल लोगों का पेशेंस लेवल बहुत ही कम हो गया है। मुझे हर चीज़ तुरंत चाहिए, अभी के अभी चाहिए, जैसे मुझे पसंद है वैसे ही चाहिए, और अगर मुझे वैसे नहीं मिली तो मैं आपको 4 बातें सुना दूंगा। तीसरा, औरों की गलती बता के लोगों को इम्पोर्टेंट फील होता है, स्मार्ट फील होता है। किसी को उसकी गलतियां बता के उनका ईगो सेटिस्फाई होता है कि देख तू बेवकूफ़ है और मैं तुझसे ज़्यादा समझदार। चौथा, लोगों को लगता है कि अगर वो किसी को बार बार टोकेंगे, उसको क्रिटिसाइज करेंगे तो सामने वाला अपनी गलती समझेगा और फिर वो खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो तो असलियत में क्या होता है, उसका इम्पैक्ट क्या है। देखिए, जब भी आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो उनका सबसे पहला रिएक्शन होता है कि वो डिफेंसिव हो जाते हैं और अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए, किसी को भी नहीं पसंद कि कोई उनकी गलतियां निकाले, उनको क्रिटिसाइज करे। 100 में से 99 लोग कभी भी अपनी गलती नहीं मानते, वो अपने एक्शंस को जस्टिफाई ही करेंगे कि मैंने ये नहीं किया था, मुझे किसी ने बोला इसलिए मैंने ऐसे किया, क्लाइंट ने बोला था, मुझे लगा कि ये ऐसे ही करना है। कोई अपनी गलती नहीं मानता। देखिए, छोटी सी छोटी गलती छोड़ दीजिए,
बड़े से बड़ा क्रिमिनल कभी ये नहीं मानता कि उसने कोई गलत काम किया है। उसके साथ हमेशा एक जस्टिफिकेशन होता है कि मेरे साथ पहले इतना बुरा हुआ, इसीलिए मैंने क्राइम का रास्ता चुना। देखिए, महाभारत का सबसे बड़ा विलन दुर्योधन, उसने इतने सारे गलत काम किए, लेकिन उसने फिर भी कभी अपनी गलती नहीं मानी। उसने हमेशा किसी न किसी और को ब्लेम किया, अपने सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम किया और अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश की। तो इन अ नटशेल, आप किसी को उसकी गलती बता सकते हो पर उसकी गलती मनवा नहीं सकते। अगर आप पोजीशन ऑफ पावर में हो, सामने वाला आपसे रिश्ते में, ओहदे में छोटा है, तो आपके सामने आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी कभी गलती नहीं मानेगा। अगर आपको लगता है कि आप किसी को उसकी गलतियां बता के, क्रिटिसाइज करके उसका बिहेवियर चेंज कर सकते हो, तो ऐसा कभी नहीं होता। देखिए, अगेन, अगर आप पोजीशन ऑफ पावर में हो तो सामने वाला आपसे डर के अपना बिहेवियर आपके सामने चेंज कर लेगा, या फिर आपको झूठ बोलेगा और पीठ पीछे वही करेगा जो उसको करना है। माँ के डर से बच्चा बुक तो उठा लेता है, लेकिन दिमाग कहीं और ही लगा रहता है। कितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस में फेक रिपोर्टिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली सेल्स ऑर्गेनाइजेशंस में। किसी को क्रिटिसाइज करने का दूसरा कॉन्सिक्वेंस है कि लोग डेंजरस हो जाते हैं। वो आपको अवॉइड करने लगते हैं, आपसे झूठ बोलते हैं और अंदर ही अंदर आपसे बदला लेने की सोचते हैं। वो वेट करते हैं कि जैसे ही कोई आप गलती करो तो वो आपको 4 बातें सुनाए। एक बार ये सिलसिला शुरू हो गया तो इसका कोई एंड नहीं है। देखिए, ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है, जो आप दुनिया को देते हो वही आपको वापस मिलता है। इसका एंड रिजल्ट सिर्फ नेगेटिविटी और अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स है। ऐसी सिचुएशन में आपके घर का माहौल खराब हो जाता है, ऑफिस में आपकी पर्सनल दुश्मनी हो जाती है लोगों से, जिसका इम्पैक्ट आपके करियर ग्रोथ पे आता है। और ये सिर्फ आपके लिए डेंजरस नहीं है, जिसको आप क्रिटिसाइज कर रहे हो उसके लिए भी इक्वली डेंजरस है। कितने सारे लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम ही टूट जाता है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया ट्रोलिंग के वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर सुसाइडल हो जाते हैं। सो चूज योर वर्ड्स वेरी केयरफुली। फाइनली, कांस्टेंट क्रिटिसिज्म से आपका पर्सनल ब्रांड खराब होता है। कोई भी आदमी ऐसे इंसान के साथ काम नहीं करना चाहता जो कंटिन्यूसली दूसरों की गलतियां निकालता रहता है, जो हमेशा क्रिटिसाइज करता रहता है। हर फैमिली में ऐसे ताया फूफा होते हैं, हर ऑफिस में ऐसे टीम मेंबर्स होते हैं, ऐसे मैनेजर्स होते हैं जो हमेशा दुखी रहते हैं, उनको कोई पसंद नहीं करता। ऐसे मैनेजर्स जब कंपनी छोड़ते हैं तो उनकी टीम पार्टी करती है। ऐसे टीम मेंबर्स को कोई अपनी टीम में लेना नहीं चाहता। बेसिकली, किसी को भी क्रिटिसाइज करके आपको कभी कोई फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ नुकसान ही होता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि इस हैबिट से कैसे बचा जाए। देखिए, यूजुअली कोई किसी को सोच के क्रिटिसाइज नहीं करता, ये बहुत ही इंस्टिंक्टिवली हो जाता है। अब इस हैबिट को अगर आपको चेंज करना है तो आपको एक ट्रिगर बनाना होगा। तो जब भी आप किसी को क्रिटिसाइज करने की सोचो तो पहले 1 to 10 काउंट करो। इससे क्या होगा कि आपको कूल डाउन होने का मौका मिलेगा। आफ्टर ये कूल डाउन, आपको सिर्फ अपने आप को एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना है कि मैं इस कॉन्वर्सेशन से या इस कमेंट से क्या हासिल करना चाहता हूँ। जो मैं बोलने वाला हूँ उसके बाद में इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। एक बार आपने ये दोनों क्वेश्चन पूछ लिए तो आप अपने थॉट्स को ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर कर लोगे और बेटर तरीके से रिस्पॉन्ड करोगे। दूसरा ऑप्शन है कि आपने अगर किसी को किसी काम से रिलेटेड स्पेसिफिकली उसकी गलतियां बतानी है, तो जो भी काम उसने किया है, अगर उसमें उसने कुछ भी सही किया है तो पहले आप उसको सही बता के शुरू करो। एटलीस्ट इससे सामने वाले को ये रियलाइजेशन होगा कि जो काम मैंने सही किया था उसको तो रिकग्नाइज किया गया है, और जो मैंने गलत किया है उसके लिए मुझे क्रिटिसाइज किया गया है। तो एटलीस्ट वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। और फाइनली, अगर आपको लगता है कि सामने वाले ने कुछ भी काम ढंग का नहीं किया है और आपको उसे बहुत सारी बातें सुनानी है, तो ऐसे केस में बेस्ट ऑप्शन है कि आप उस कमरे से बाहर निकल जाओ और अपने आप को कूल डाउन होने का मौका दो। अब ये कूल डाउन कैसे करोगे? जो भी आप उस इंसान को बोलना चाहते हो वो खुद आप अपने आप से बोल दो। इससे होगा ये कि आपके अंदर की पूरी भड़ास निकल जाएगी, आपका मन शांत हो जाएगा और आपको सोचने का मौका मिलेगा कि किस तरीके से आपको सामने वाले को उसका फीडबैक देना है। हाउ डू यू वांट टू क्रिटिसाइज दैट पर्सन। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये एक्टिविटी आपको अकेले में करनी है और 4-5 कलीग्स के सामने नहीं। देखिए, जब आप अपने कलीग्स के सामने ये सारी बातें करेंगे तो पहला, आपका पर्सनल ब्रांड इमेज खराब होगा, और दूसरा, अगर इनमें से किसी ने जाके उस पर्टिकुलर पर्सन को बता दिया कि आप उसके बारे में ऐसे बोल रहे थे, तो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होंगे। हाँ, अगर कोई खास दोस्त है तो आप उसके सामने अपनी भड़ास निकाल सकते हो ताकि वो आपको गाइड कर सके कि आगे क्या करना चाहिए।
अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैंने ये सारी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर ली, बड़ी मेहनत की और खुद को चेंज कर लिया, लेकिन सामने वाले नहीं सुधर रहे, वो अभी भी मुझे परेशान कर रहे। तो ऐसे केस में आपके पास दो ऑप्शन है, ईदर यू लिव विद इट और यू लेट इट गो। अब आप अपने बॉस को तो फायर नहीं कर सकते, हर बार अपनी जॉब भी चेंज नहीं कर सकते, पेरेंट्स बीवी बच्चों को भी छोड़ के नहीं जा सकते। तो ऐसे केस में आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, यू हैव टू लिव विद इट। ऑनेस्टली अपने ऊपर काम करके खुद को इम्प्रूव करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू दूसरों को चेंज करने से। अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, एक पावरफुल पर्सनालिटी बनना चाहते हैं, एक ट्रू लीडर बनना चाहते हैं, तो आपको खुद को ही चेंज करना होगा, खुद को ही इम्प्रूव करना होगा। और एक बार आप अपना बिहेवियर चेंज करोगे तो आपको देखा देखी बाकी लोग भी आपसे इंस्पायर होंगे और खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब आप बोलोगे कि ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा है, बट प्रैक्टिकली डेली लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए? अगर सिर्फ ज्ञान सुनने से हैबिट्स अपने आप चेंज हो जाती तो हर कोई सुपर ह्यूमन बन जाता। तो देखिए, कोई भी हैबिट चेंज करने के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है कि रियलाइजेशन कि मुझे ये चेंज करना ज़रूरी है, इस पे हम ऑलरेडी काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरा पार्ट है टेक स्मॉल स्टेप्स, टेक स्मॉल एक्शंस। इस केस में आप पहला स्टेप ले सकते हो, वो ये है कि आप ऐसे 5 लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए जिनसे आपके कॉन्स्टेंट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। अब आइडेंटिफाई कीजिए कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं या उनके कौन से एक्शन या बिहेवियर है जिसको देख के आप उनको क्रिटिसाइज करते हो और वहाँ से आर्ग्यूमेंट शुरू होता है। एक बार आपने ये बिहेवियर आइडेंटिफाई कर लिया तो नेक्स्ट है कि आप ये डिसाइड करो कि अगले 2 से 3 हफ्तों तक मैं इन पॉइंट्स पे उनको कोई भी कमेंट नहीं करूँगा। ऑफकोर्स स्टार्टिंग में आप खुद को रोक नहीं पाओगे, तो इसलिए आपको हर हफ्ते खुद का बिहेवियर एनालिसिस करना है कि इस हफ्ते में कितनी बार अपने आप को कंट्रोल कर पाया था। वंस यू आर कंफर्टेबल विद दीज 5 पीपल, यू कैन ऐड अनदर लिस्ट ऑफ 5 पीपल और ग्रेजुअली ये आपकी हैबिट बन जाएगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट व्हाई यू शुड नॉट क्रिटिसाइज एनीवन। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग के साथ में शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ नई चीज़ें सीख सके और आपके साथ ग्रो कर सके। और अगर आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, एक पावरफुल पर्सनालिटी बनना चाहते हो, एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनना चाहते हो, तो मेरे चैनल को फॉलो कर लो, क्योंकि मैं इसी तरीके से एक्शनेबल कंटेंट बनाता रहूँगा। That's all for today. Signing off. I am Rohan Bhardwaj. Take care. Have fun.